विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सारंग महल्ला पंचवा अष्टपदी कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनक जुगाद दिन सयर रात अनक परलो अनक उत्पात अनक जी जाके गृह माहे रमत राम पूरन श्रब ठाए अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कलम खिल हर राय अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तह चीत सब ते ऊच भगत जाके संग आठ पहर गुण गावे रंग अनक अनाहद आनंद चौनकार हुआ रस का कछ अंत न पार सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण अपना किया जान आपे घट घट रहे हो बेया कृपा निदान नानक दयाल जिन जपिया नानक ते भय निहाल।
जिन जपिया नानक ते भये निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1235 अंक ते दर्ज है, इस शब्द के अंतले 4 पदियां दी विचार सिख कौम के महान विद्वान ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडा आप जी नूं सरवण करवाउणगे। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन 13 अक्तूबर नूं सवेरे 9 बजे आरंभ होवेगा। नगर कीर्तन दे राही सोने दी पालकी श्री करतारपुर साहब, सोने दा चवर श्री ननकाना साहब पेटा किया जाना है। सो संगत की सेवा वास्ते 3 गुरुद्वारा साहबाना दे विच गोलकां लाइया गईयां हन। आप जी सोना या सोने वास्ते माया इन्हां गोलकां विच पा सकते हो। जो 550 बच्चे अडॉप्ट किए जा रहे हैं, गरीब गुरसिख अमृतधारी परिवारां दे बच्चे, जो बच्चे भी गुरसिख अमृतधारी होण, उन्होंने दिल्ली कमेटी वालों फ्री पढ़ाया जाएगा। सो बाला प्रीतम फ्री एजुकेशन स्कीम के नाम तो जोड़ा कर दे बाहर एक विशेष काउंटर डेस्क बनाया गया है। उत्थे आप जी सेवा भी दे सकते हो। लिटरेचर या होर जानकारी तुहानू उत्थों हासिल हो सकती है। सरबत दे भले वास्ते जो बाइक राइड है ये दिल्ली तो करनाल तक होवेगी। 6 अक्तूबर नूं, 12 अक्तूबर शाम नूं 550 गुरु के कीर्तनीय इंडिया गेट लॉन दे विच बैठ के रबी सिफत सलाह दा कीर्तन सरवण करवाउणगे। सो आओ इन्हां सारे समागमां दे विच हाजरियां भरीए, सेवा करिए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा विख्याता। एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा विख्याता। तास चरण ले हृदय बसावो तौ परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर। गावो गुण परम गुरु सुख सागर। शब्द सुन वाहिगुरु। गावो गुण परम गुरु सुख सागर। प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक एक शरणा। मिले दान संतरेन जेह लग भवजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे। देहो दरस मन चाओ भगत एह मन ठहरावे। भलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म।
तिन की शरणा जिन तू नाही बिसरिया। क्या हम कथें किछ कथ नहीं जाने, प्रभ भावे तिवे बोलान। साध संगत की धूर एक मांगो, जन नानक पया सरान। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर। चवर छतर तखत दे मालक, जुगो जुगो टल सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अते समुचे देश विदेशों में गुरु के शब्द की विचार श्रवण करने वास्ते जुड़ बैठी साध संगत जीओ, गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जिसकी विचार पिछले 2 दिनों तो आरंभ है। इससे क्योंकि 12 पदे हैं, भावें इसका सिरलेख अष्टपदी है, पर गुरु अर्जुन देव पातशाह ने इस नियम के तहत 8 तो वध पदियां वाले शब्द भी अष्टपदी सिरलेख थले ही लियाते हैं। तो इसका सिरलेख सारंग महला 5वां अष्टपदी कर छे। इतने लंबे शब्द की जो रहाव की पंक्ति है वो कल भी आपकी नाल सांझी कीती सी कि अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा। हे जन, हे दास, हे सेवको, जे जन दे नन्ने नू औंकड़ होवे ते जन एक वचन सिंगुलर है, जे जन दा नन्ना मुक्ता होवे ते प्लूरल बहुवचन। हे वागुरु नाल प्यार करन वाले गुरमुखो, आओ गुरु की संगत विच आओ ते आके की करो, अगम अगाध वो परमात्मा जो गमता तो रहता है, इहदा उच्चारण अगम करना। हाँ, जे गगे ते टिप्पी लगी होवे ते फिर अगम करना। अर्थां में कोई फर्क नहीं आवेगा, उच्चारण भी जरूर ध्यान रखना। अगम अगाध सुनो जन कथा। हे प्रभु नाल प्यार करने वाले गुरमुखो, उस अगम अगाध जो गमता तो रहता है, जिस तक इन्हां इंद्रियां द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता, अगाध जिसकी गहराई नहीं जानी जा सकती, ओदी कथा सुननी करो। पार ब्रह्म की अचरज सभा, ये जिहड़ा अखर है भी आम तौर पर दास ने देखा कि अचरज भी किया जाता है ते अचरज भी किया जाता। इहदे विच बोली भेद भी है। कुछ इलाकों में अचरज कहा जाता है, कुछ अचरज कहा, पर इहदा अर्थ आश्चर्य तो है, हैरान कर देने वाली। हाँ, ये ठीक है, जदों तीकर सानू किसी वस्तु किसी व्यक्ति दे गुणों का पता नहीं हुंदा, उदों तीकर असी अज्ञान विच हाँ, और अज्ञानता वसी उसकी कदर भी नहीं करते, उहदा वो सन्मान ते सत्कार भी नहीं करते। रोज़ तुसी देखते हो गुरु दरबार विच अनेकां संगतां आउंदियां ने, सब माई भाई इक्को हन, किसी विच कोई फर्क नहीं। पर जदों कोई विशेष व्यक्ति जिसनों गुरु परमेश्वर ने कोई पदवी कोई सत्कार की जगह दी, उहदे लिए असी विशेष तौर पर फिर कुछ शब्द कहते हैं। भावें गुरु दरबार में सब बराबर ने,
कोई छोटा कोई बड़ा, कोई अमीर कोई गरीब, कोई ज्ञानी कोई अज्ञानी, सब बराबर। पर संगत की जानकारी हेतु ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ विशेष शब्द वरते जाते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ जानकारी हो जाती भी ये व्यक्ति विशेष कौन है। इसी तरह गुरु अर्जुन देव पातशाह फरमाते उस परमेश्वर नाल जुड़न वास्ते ਉਹਦੇ गुणां की चर्चा, ਉਹਦੇ गुणां की व्याख्या विचार होनी चाहिए। भगत कबीर जी ने कहा, मैं देखा कबीर मार्ग मोती बीथरे, अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीश की जगत उलंघे जाए। बड़ी कीमती गल कही। आख्या मार्ग, मार्ग दे गगे नूं स्यारी है, रस्ते विच मोती खिल रहे पे। एक अन्ना आदमी जिहदे कोल अखां नहीं हैगियां, उस रस्ते ते आ गया, उन्होंने कोई पता नहीं कि मेरे पैरों थले की है, उन्होंने मोतियां उत्ते पैर धर के लंघ जाता। सचमुच इसे तरह असी अज्ञानी जीव ज्ञान के नेत्रां तो बिना इस सारे संसार की रचना करने वाले परमेश्वर के गुणों तो अनजान, ते फिर गुणों की जानकारी लैण का तरीका की है। गुरु पातशाह सानू रोज़ सदा देते, आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल गुर सिख। देखो चाहे पाठ होवे, चाहे कीर्तन होवे, चाहे विचार हो, गुरु की संगत विच परमेश्वर के गुणों तो बिना होर किसी नूं कोई गल करन दी आग्या नहीं है। मैं कल भी बेनती की सी, सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी। देखो भाई, गुरु के घर विच बड़ी बड़ी दूर तो संगतां आउंदियां, हिरदियां विच प्यार लैके आउंदियां ने। मैं बड़ी निमरता नाल बेनती करांगा, गुरु घर दे समूह सेवकां नूं, चाहे कोई वड्डी पदवी ते है, चाहे कोई छोटी पदवी ते, उन्होंने संगतां दे इस हिरदे दे भाव नूं ध्यान विच रखना चाहिए भी इत्थे आउण वाले गुरसिख माई भाई श्रद्धावान दे हिरदे नूं किसी भी तरह ठेस ना पहुंचे। असी कोई ऐसा विहार ना करिए, ऐसे शब्द ना बोलीए जिहदे नाल किसी आउण वाले दे हिरदे नूं ठेस पहुंचे, क्योंकि रब दे अनेक गुणों विचों एक गुण है। मैं तो भगत फरीद जी की सिक्ख्या लई। फरीद जी कहते ने, सबना मन माणक, सारियां दे मन बड़े कीमती मोती हैं। जिमें सानू कोई फिका बचन कहे, सानू कैसा लगता, जे असी किसी नूं फिका कहिए फिर उन्होंने कैसा लगेगा। बस इन्नी गल का ध्यान रखने की लोड़ है। सबना मन माणक, ठाहण मूल मचंगवा। किसी दे हिरदे नूं ठेस पहुँचाउणी मूलों ही चंगी नहीं। मैं कहां शायद तुसी ना ठीक समझो, पर गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, जे तो प्रिया दी सिख, हियाओ न ठाहे कहीं दा। जे तेनू प्यारे दे मिलन दी तांग है, फिर किसी दे हिरदे नूं ठेस ना पहुँचा। तो खास करके गुरु घर दे जिहड़े सेवक ने, भावें वो किसी भी पदवी ते बैठे ने, उन्होंने जरूर ध्यान रखना चाहिए। मेरा किसी विशेष वाल कोई ध्यान नहीं, मैं तो सहज सुभाए, क्योंकि असी गुरु घर विच रहिंदे हाँ, ते गुरु घर दे नेड़े रहन वालियां नूं
लोग ये समझते हैं कि ये साढ़े नालों विशेष ने, इन्हां दी पदवी इन्हां दा दर्जा बहुत उच्चा है क्योंकि गुरु के नेड़े रहिंदे ने। इस वास्ते गुरु अर्जन देव पातशाह, गुरु नानक देव पातशाह सब नूं सदा देंदे, प्यारिओ आओ संगत विच ते आके की करो, उस अगम अगाध परमात्मा की कथा सुनो, उहदे गुणा तो जाणू होवो। ये जिहड़ी सभा है ये आम सभा नहीं है, बड़ियां सभावां हुंदियां ने, बड़ियां मीटिंगां हुंदियां ने, बड़ियां एकत्रतावां हुंदियां ने, पर ये जिहड़ी गुरु की संगत है ये अचरज है। इहदे विचों तां झोलियां भर के जाए दस, इहदे विचों तां अनेकां ऐसे दैवी गुण मिलते हैं। तां ही गुरु अर्जन देव पातशाह ने एक विशेष शब्द संगत की शोभा वास्ते लिखे ते संगत करन वालियां नूं दस्सिया कि महिमा साधु संग की, महिमा साधु संग की। सुनो मेरे मीता, सुनो मेरे मीता, किसी एक नूं नहीं किया, सानू सारियां नूं गुरु अर्जन देव जी मित्र कह रहे। मेरे मित्रों, ओ सत्संगियो, ओ गुरु घर विच आउण वालिओ, सुनो गुरु की संगत की की महिमा। जे तुसी संगत करोगे, जे तुसी मन करके, वचन करके, कर्म करके गुरु के नेड़े बैठोगे तो फिर की होवेगा? मैल खोई कोट अग हरे, निर्मल बह चीता। जिहड़ी मन उत्ते विकारां दी मैल लगी है, जिहड़ी मैं मेरी दी मैल लगी है, जिहड़ी हौमे दी मैल लगी है, वो उतर जाए। पर कई बारी मैं देखता हाँ कि साड़ी हालत यह है, गुरु नानक पातशाह ने मारू राग विच एक शब्द उच्चारण किया, कहते बड़े अचंभे की गल है कि पानी दे अंदर बिमल मझार बस उस निर्मल जल, पदमन जावल रे। थोड़ा जिहा औखा है। बिमल निर्मल जल दे अंदर मझार विच दो चीज़ां रहिंदियां ने, पदमन कमल फुल भी रहिंदा ते उहदी जड़ विच जाला भी रहिंदा। बिमल मझार बसस निर्मल जल, पदमन जावल रे। पदमन जावल जल रस संगत, संग दोख नहीं रे। उसे पानी विच कमल फुल रहिंदा है, उसे विच जाला। ते एक होर चीज़ उत्थे रहिंदी, उहनूं डड्डू कहंदे ने। दादर तू कबे न जानस रे। हे डड्डू वर्गे मन, तेनू समझ ही नहीं आती। तू उस निर्मल जल विच रहिंदा है, गुरु दे नेड़े रहिंदा है, पर तू कदे शुभ गुणां नूं धारण नहीं कर। पदमन जावल जल रस संगत, संग दोख नहीं रे। दादर तू कबे न जानस रे। हे डड्डू, तेनू कदे समझ नहीं आती। पखस सिबाल बसस निर्मल जल, अमृत ना लखस रे। पानी विच रहिंदा होया तू जाला खांदा है, तैनू उस कमल फुल दे विच जिहड़ा अमृत मकरंद है उहदा पता ही नहीं हैगा, तेरा ध्यान ही नहीं उस पास। पर तेरे नालों भौरा चंगा जिहड़ा पानी विच नहीं रहिंदा, दूरों चल के आउंदा है ते रस लेके चला जाता। तो गुरबाणी गुरु जी सानू ऐसी जीवन जाच दसते ने ते प्रेरणा करते ने। आओ प्यारिओ, अगम अगाध सुनो जन कथा, अगम अगाध सुनो जन कथा।
अगम अगाध पार ब्रह्म की अचरज सभा, पार ब्रह्म की अचरज सभा, पार ब्रह्म की ये सभा, ये संगत, ये आम सभा नालों वखरी है। अचरज हैरान करते हैं। जे कोई जुड़ेगा ਉਹਦਾ जीवन बदल जाए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दैवी गुण आ जाएंगे। मैल खोई कोट अग हरे, निर्मल भय चीता, ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती चीता। कई आखेंगे जी फिर की हो जाता है? आख्या पिंगल पर्वत पार परे, जिन्हों तुरना नहीं आता वह पर्वतां नूं पार कर जाता। भाव इथों ऐसी जीवन जुगत ऐसी जाच मिलती है। पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर बकीता, मूर्ख तो मूर्ख बंदा चतुर बख्ता बन सकता। ये गुरु की संगत दे आउण दा लाभ है। पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर बकीता, अंदले त्रिभवन सूझिया, गुर भेट पुनीता। ध्यान मारो गुरु के इतिहास पर। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिथे जिथे गए, मैं हुणे हुणे एक पुस्तक मेरे को आई, क्योंकि वो शब्द अरबी का है, मैनू पूरा नहीं पता होगा, पर उसका नाम है सुहार तो बाबा नानक, सैलानी बाबा नानक। तो वो पुस्तक लिखी किने है? ताजोदीन नाम दे एक मुसलमान सज्जन ने लिखी। वो पुस्तक 450 साल पुरानी। उस ताजोदीन ने लिखा कि मैं गुरु नानक देव जी की सेवा में 2 साल रहा। जिन्हें अरब देश की रटन किया, मक्के तो लैके मदीने कैफे कह के पता नहीं किहड़े किहड़े बगदाद वगैरह, मैं गुरु नानक देव जी की सेवा में रहा। पढ़न वाली पुस्तक है। जिथे जिथे गुरु नानक पातशाह गए, उन्होंने शख्सियत ने, उन्होंने दैवी गुणा ने हर एक को प्रभावित किया। समा नहीं मेरे को कि मैं उहदे विचों कुछ बनगियां तुहानूं दस सकां, मैं प्रेरणा कर सकां। उस पुस्तक का उलथा सैयद पृथ्वीपाल सिंह जी ने किया, और वो पुस्तक बड़ी देर तो अणछपी रही। हुण डॉक्टर हिम्मत सिंह जी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वालियां ने उस पुस्तक नूं गुरमुखी रूप विच प्रगट किया। पढ़न वाली पुस्तक। गुरु नानक पातशाह के 550 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित जे वो पुस्तक पढ़ लोगे, सानू पता लगेगा कि असीं ते गुरु नानक पातशाह की अहमियत नूं समझ ही नहीं सके। अरब देश के लोगों ने समझिया, उन्होंने शराब विचों रहिंदियां होया गुरु नानक पातशाह जी नूं अपना मुर्शद ते पीर मन लिया। पर असी नहीं मन सके। खिमा करना, जे मनदे तो सिखां विच इन्ने धड़े नहीं होने सन, सिखां विच इन्नियां पार्टियां नहीं होनियां सन, सिखां विच इन्नियां एक दूजे दीयां लत्तां खिंचण वाले काम नहीं होने सन। पर अफसोस है असी गुरु संगत विच आउंदे नहीं। गुरु महाराज सानू आवाज मार रहे ने, अगम अगाध सुनो जन कथा, अगम अगाध सुनो जन कथा, अगम अगाध पार ब्रह्म की अचरज सभा, पार ब्रह्म की अचरज सभा, क्योंकि सारे शब्द की लड़ी जोड़ी नहीं जा सकती, समा इन्ना क होंदा। पर जिहड़ा केंद्री भाव है वो जरूर आपां ने ध्यान में रखना है। महाराज इस शब्द विच उस परमात्मा के आश्चर्य कामां का जिक्र कर रहे, उहदा दरबार कैसा है। रोज़ तुसीं पढ़ते हो, सो दर तेरा केहा, सो कर केहा, जित बै सर्व संभाले,
वाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, केते तेरे वामन हारे, केते तेरे राग परिस्यों कई, केते तेरे गावण हारे। ये सारे शब्द विच गुरु अर्जन देव जी ने वाहिगुरु अकाल पुरख दी उस सभा, उस दरबार, उस कचहरी का वर्णन किया। पढ़ते रोज़ हाँ। हुण पातशाह 9वें पद विच समझाते हैं, अनेक जुगात दिनस अर रात, जुगात जुग आद, भाव अनेका ही जुग उस परमात्मा ने बनाए। ठीक है, सियाणिया ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बनाते, पर नहीं, ये साडी गिनती बिल्कुल मुकम्मल नहीं कही जा सकती। जदों गुरु नानक पातशाह जपजी साहब कहते ना, असंख जप, असंग भाव, असंग पूजा, असंग तपताओ, असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ, ये सब कुछ कह के फिर ये भी कहते हैं कि असंख कहन सिर भार होए। असंग कहन नाल भी सिर ते भार चढ़ता है। क्यों? ये गिनती का शब्द भी ये ठीक है कि साडी मजबूरी है कि अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुणगा। किसी चीज़ का वर्णन करने वास्ते अखरां की वरतों करनी पैंदी। तुसी कितने बैठे हो, किसी का नाम लेना होवे, बुलाना होवे ते अखर वरतने पैणगे। किसी की वडियाई शोभा कीर्ति करनी होवे ते अखर वरतने पैणगे। आखिया मजबूरी है कि परमात्मा दे उस दरबार की गल करने वास्ते अखर वरतने पैंदे। इसलिए महाराज कहते हैं ये जुगां की गल कोई एक जुग नहीं, दो नहीं, चार नहीं, अनेक जुगाद दिनस अर रात। दिन ते रातां कितनियां बीत चुकियां ने, कौन दसे। अनेक परलो, अनेक उत्पात। जदों एक तो वध अनेक शब्द आ जाए, उसका मतलब अनेक। परलो, पर रह हो, कितने जीव उसने पैदा किए थे, कितने नाश कर दिते, कोई गिनती है? तुसी आखोगे नहीं। रोज़ तुसी चौपाई साहब च पढ़ते, जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब। ये दो शक्तियां ऐसियां ने, उत्पत्त करना ते नाश कर। हे अकाल पुरख जी, जदों तुहाडी मौज हुंदी तुसी फिर अनेकां जीव पैदा कर दिंदे, ते जदों तुहाडी मौज हुंदी पर उन्होंने तुसी अपने विच लै भी कर लेंदे। तो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते अनेक परलो, अनेक उत्पात, अनेकां ही उत्पत्ति के कारज तुसी बना दिते। आ माड़ी जी बरखा हो जाए, हुण तुसी डड्डू लभण जाओ तो नहीं लभदे, मीह पैंदियां सार गड़ैं गड़ैं करते फिरदे। मीह पैण तो बाद पता नहीं कितने जीव जंत ये लाइट से आ जाते हैं और थोड़े समय नहीं आके फिर मर भी जाते। मतलब कहने तो कि परमात्मा की ये रचना नू कोई समझ नहीं सकिया। इसलिए गुरु महाराज ने सानू बैन भी लाया भी तुसी इस चक्कर च ना पिया जे। ये लेखा लिख जाने कोए, ये लेखा लिख जाने कोए, ये लेखा लेखा लिखया केता होए, लेखा लिखया केता होए। जे कोई लिखण का यत्न भी करे तो किना लिखे, भाव कोई लिख ही नहीं सकता। इसलिए गुरु अर्जन देव पातशाह सानू उसकी बेअंतता दे नाल सांझ पवा रहे ने। कहते अनेक जुगात दिनस अर रात, अनेक परलो, अनेक उत्पात, अनेक जी जाके ग्रह माही,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਖਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਦਰਵਾਚੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ, ਜੀਓ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਹਾਰੀ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜੀਓ। ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਐੜਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਿਰਫ ਜੱਜੇ ਦੀ ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਮਕਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੇ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਦਰਵਾਚੀ ਹੈ। आओ जी तू आओ हमारे, पर जिथे जियो है वो जिंद वास्ते है। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। इत्थे जजे नूं जी प्यारी ऐड़ा जी। कितने जीव जंत हैं उहदे परिवार विच, उहदी संभाल विच, उहदी रचना विच कितने जीव जंत ने। साढ़े घर में तो 2-3 बच्चे होण असीं उन्हां दी संभाल नहीं कर सकते, थक जाने बई मेरे को नहीं ये काम होंदा। पर धन है वो वाहिगुरु जिहड़ा कितने जीव पैदा कर ते उन्हां दी फिर संभाल भी कर रहे। अनक जी जाके ग्रह माए, ये सारा संसार उहदा घर है ना। इस घर का मालक वो है। इस घर में जितने जीव जंतु ने पैदा किए ने सबना की संभाल भी कर रहे। जिथे जिथे जिसनों पैदा किया पढ़ असी रोज रहे हैं। सैल पत्थर में जंत्यो पाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। पर ये सोझी कदों ते किवें आवेगी मेरे माधो जी। सत संगत मिले तो तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। जेड़ा गुरु की संगत विच आ जाएगा उन्होंने ये समझ आवे, उहदियां अखां खुल जाणगियां। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। वो फिर मैं मेरी तो ऊंचा उठेगा। वो फिर सारे संसार नूं अपना परिवार समझन लग पे। जपजी साहब रोज पढ़ते, पातशाह ने तो समझाया राती रुती ठिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती ताप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। पर आख्या याद रखो कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी कर्मी होए विचार। सच्चा आप सच्चा दरबार, सच्चा आप सच्चा दरबार। ये 4-5 खंड पढ़ लो फिर समझ आ जाएगी। गुरु बाबे ने किस तरह साड़ियाँ अखां खोलियां। आख्या इत्थे हर बंदा अपने आप नूं मियाँ मिठू मैं तो बिल्कुल ठीक हाँ जी। आख्या नहीं, तुहाडे कहण नाल नहीं होना है। ये तो सच्चे दे दरबार में पता लगे। जिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उठे पाए, नानक गया जब। उठे जाके पता लगा। तो महाराज ने कहा कि वह घर बहुत बड़ा है, वह परिवार बहुत बड़ा है, पर वो इतना बड़ा है कि वो सब जीवों की संभाल कर रहे हैं। अनक जी जाके ग्रह माहे, रमत राम पूरन चल बिठाए। और राम रमत सब जगह ते रम रहे, कोई ऐसी जगह नहीं जिथे वो नहीं है। बस इन्नी गल समझ विच आ जाए कि मेरे विच भी रब ते तुहाडे विच भी रब, फिर साडी बोल बाणी साडा वरताव बदल जाएगा। पर नहीं, असी अपने आप नूं कुछ होर, दूजे नूं कुछ होर, इउं साडी गलबात विच रस नहीं रहा। भावें बाबे नानक ने जोर ला लिया, भाई फिक्का ना बोलो, नानक फिक्का बोले है
नानक फिक्का बोले है। इनू बोलिया कहना, बोलन करके नानक जी फरमाते हैं, फिक्का बोलन करके तन मन फिक्का होए, तन मन फिक्का होए। फिक्को फिक्का सदी है, फिक्को फिक्का सदी है। फिक्के फिक्की सोए, फिक्के फिक्की सोए। फिक्के फिक्की सोए का मतलब है शोभा, रेपूटेशन, हवा। फिक्का बोलन वाले दी हवा भी फिक्की। गल की बाबे ने सानू जीवन जाच सिखाई ते उस परमात्मा दे बेअंत गुणों की जानकारी कराई, पर वो जानकारी गुरु की संगत में आके होवे। इसलिए पातशाह कहने, मेरे माधो जी सत संगत मिले तो तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। मेरे माधो जी गुर प्रसाद परम पद पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया। परम पद उच्ची पद भी मिल जाती गुरु की कृपा दे नाल। जदों सानू समझ आ जाएगी भाई परमेश्वर ते सारियां विच, फिर की होवेगा? सूके कास्ट हरेया, सूके कास्ट हरेया, सूके कास्ट। जिन्हां दे मन सुकी लकड़ वर्गे खुश्क हो गए ने ना, वो भी हरे भरे हो जाएंगे। इसलिए गुरु अर्जन देव जी कहते, आओ प्यारिओ अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सब। गुरु की संगत विच आउण दे नाल समझ आवेगी कि रमत राम पूरन सरब ठाई, रमत राम पूरन सरब ठाई, रमत राम। अज कई वीर इस पासे लगे हो जी, गुरु ग्रंथ साहब च राम कितनी बारी आया। अरे जो गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं उन्होंने समझो। इन्हां गिणतियां मिणतियां विच राम कितनी बारी, अल्लाह कितनी बारी, खुदा कितनी बारी, इहदे नाल की बनता है? गल तां ये समझण वाली है कि रमत राम पूरन सरब ठाई, रमत राम पूरन सरब ठाई। लो 10वें पद में पातशाह ने अनक माया जाकी लखी न जाए। परमात्मा की माया का कोई अंत नहीं पा सकता। रोज तुसी पढ़ते हो, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन हो पाई, कर कर वेख्या कीता अपना, जिव तिसदी वडियाई। अनक माया जाकी लखी न जाए। अनेक कला खेलै हर राय, वो हरी राजा अनेका ही कला शक्तियां दे नाल खेड रहा। किधरे किस तरह, कदे किस तरह, किधरे रंक बन के बैठा, किधरे राव को बन के बैठा। गुरु नानक देव जी ने एक शब्द लिखे, आख्या ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए, ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए, ऐसो ज्ञान जत जत जाइए तत दृष्टाए, जत जत जाइए तत दृष्टाए। एक रूप सगलो पासारा, आपे वणज आप व्यवहारा। अनक रूप निर्गुण ही करंगा,
आपे जल आप ही तरंगा, आप ही मंदिर, आप ही देवा, आप पुजारी, आपे सेवा, आपे जोग, आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। अनक माया जाकी लखी न जाए, अनक कला खेले हर राय, अनिक धुनत ललत संगीत, अनिक गुपत प्रगटे ता जीत। आखिर कोई अंत नहीं पा सकता। उत्थे कई तरह के संगीत, कई तरह की राग कला, कई आवाज़ा उठ रही हैं। ये सब उसकी अपनी रचना है। और अनेक गुपत लो अज समझ आई। असी गुपत के अर्थ गुप्त ही करते, पर इत्थे नाल चीत भी आए, तो चीत के अर्थ ने चित, चित्रगुप्त। कई चित्रगुप्त उसने थापे हुए, जेड़े साडे हर कीते हुए काम नूं नोट कर रहे हैं। जो असी अंदर सोचते हैं वह गुप्त लिख लेंदा है, जो असी प्रैक्टिकल करते हैं वह चित्र लिख लेंदा। एक नहीं अनेका ही ने, अनेक गुपत प्रगटे ता चीत, सब ते ऊच भगत जाके संग। सारियां तो उच्चे कौन हैं? भगत। भगत का तत्ता मुक्ता है, प्लूरल बहुवचन। वो भगत ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਦੇ नाल जुड़े हुए हैं, उन्हों की पछाण की है? आठ पहर गुण गावे रंग, आठ पहर गुण गावे रंग। आठ हुण तुसी गावे बोलते हो, सिंह साहब ने भी ठीक पढ़िया गावे बहुवचन है। गावा होगा तो वो स्पैलिंग होंगे गगे नूं गा करना, बब्बे नूं वैद लावा एक। जे गगे नूं गा करना, बब्बा हाई नूं इसलिए गावें गांदे हैं। अनेका ही भगत अठे पैर उहदे रंग विच रंगीच के गा रहे। असी भी गाउने हाँ, पर रंग किसी विरले नूं ही चढ़ता है। गाओ जरूर, पर रंग विच रंगीच के गाओ। इसलिए पातशाह ने फरमाया, ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए। शरणी पावन नाम ते आवन, शरणी पावन नाम ते आवन, शरणी पावन सहज समावन संग, सहज समावन संग। सारी रचना का जिक्र करके अखीर ते गुरु अर्जन देव पातशाह फरमाते ने, सब ते ऊंच भगत जाके संग, आठ पहर गुण गावे रंग, अनक अनाहद आनंद झुनकार। उन्होंने फिर उस अवस्था का मानन का मौका मिलता जिथे अनाहत ना बंद होने वाले वाजे बजते हैं। हुण असी उस पासे ते तुरे नहीं, सानू खिंच लिया, आओ तुहाडे वाजे बजाइए, आओ तुहाडे अंदर 5 वाजे बजाइए। अरे ये सब संकेतक शब्द। उस अवस्था में फिर ऐसा आनंद, ऐसे झुनकार, इस तरह के कृष्मे नजरी आते हैं। अनक अनाहद आनंद झुनकार। कई बारी कई प्रेमी पुछते जिन्होंने आनंद पढ़िए, आनंद पढ़िए, आनंद पढ़िए, की पढ़िए? भाई गुरु ग्रंथ साहब सब कुछ लिखा है, तुम ध्यान नहीं दे रहे। जे ऐड़ा नन्ने नूं नंग टिप्पी दद्दे नूं औंकड़ आनंद पढ़ो। जे ऐड़े नूं आ करना नन्ने नूं टिप्पी दद्दा आनंद पढ़ो। जे ऐड़ा नन्ना दद्दे नूं औंकड़ आनंद पढ़ो। आनंद नन्ना नक च बोलेगा। जे औंकड़ है तो एक आनंद की गल है, जे दद्दा मुक्ता है तो बहुते आनंदा की गल। तो ये गल्लां सारियां गुरु ग्रंथ साहब विच सिद्ध कीतियां ने, समझाइयां ने, पर असी नहीं समझण दा यतन कर।
महाराज कहने जेड़े उहदे रंग विच रख के खाणगे अनक अनाहद आनंद झुनकार वह रस का कछ अंत न पार। फिर वो रस जिहड़ा ਉਹਦਾ अंत पारावार नहीं पाया जा सकता। इसीलिए पातशाह ने रोज सानू समझाया, ए रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कितै, जितर हर रस पल्ले न पाए। असी बड़े रस चखे हैं, खट्टे मिठे सलूने चटपटे, पता नहीं कोई आते, पर गुरु बाबे ने कोई गल मुकाई कि तू जिन्ने रस मर्जी चख ले, तेरी ये तृष्णा नहीं बुझेगी। तृष्णा बुझेगी एको तरीके, जे तू परमात्मा के नाम रूपी रस नू चख ले। अनक रसा आन रसा जेते तै चाखे, निमख न तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साध, चाखत होए रहे बिस्माद। ए रस छाड़े ओ रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं भावा। जदों परमात्मा दे नाम रूपी रस नू माणांगे, फिर अनक अनाहद आनंद झुनकार, वह रस का कछ अंत न पार। सतपुरख सत अस्थान, ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण। गुरबाणी में तो सत भी तीन रूपों में आता है। एक सत तत्ते नूं सियारी नाल है, एक ससा तत्ते नूं औंकड़ सत है, एक ससा तत्ता मुक्ता सत। उचारण तिना का सत है, पर ससा तत्ता मुक्ता है गिणती का सत। ससा तत्ते नूं औंकड़ है, सत संतोख दे नाल दान करना, आचरण करैक्टर वगैरह। और जिथे सत तत्ते नूं सियारी नाल आएगा, ये सत्य सदा कायम रहने वाला। गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते भाई ये निचोड़ की गल पल्ले बन लो। सतपुरख वो परमात्मा ही सदा सत है, जिहड़ा सारियां दे अंदर व्यापक है। सत अस्थान, वह जो अस्थान है वो भी सदा सत है। ते ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण, वो उच्चे तो उच्चा है। हाँ, उस उच्चे नूं साडे वर्गे तुच्छ बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। कौन समझ सकते हैं? ये वड ऊंचा होवे कोई, ये वड ऊंचा होवे कोई, ये वड ऊंचा तिस ऊंचे को जाने सोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, तिस ऊंचे को। पर वो दस नहीं सकता। जे बड़ आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। जिहदे उत्ते मेल की नज़र हो जाए उन्होंने ये दात मिल जाती है। पातशाह ने कहा जिसनों तू जाना है सोई जन जाने। बस उसकी पछाण की है? हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। वो फिर सहजे ही हरि नाम विच एक मिक हो जाता। लो पातशाह कहते ने ऊच ते ऊच अनक ऊच निर्मल निर्वाण। ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण। वो निर्मल मैल तो रहता है, निर्वाण वासना तो रहता है। अपना किया जाने आप, अपना किया जाने आप। अपने कीते हुए संसार बारे वो आप ही जानते। इसलिए गुरु अर्जुन देव पातशाह ने बैन ला दिता, तुसी इस चक्कर च ना फसे। जे कोई तुहानू मजबूर करे, को पूछे, बस इको गल कह दो, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। बई पिता का जन्म पुत्र की जान सकता? पुत्र नूं की पता पिता का जन्म कदों होया? असीं उहदे पैदा कीते होए, असीं की जान सकते? किवें तसल्ली कीती? अपना किया जाने आप, अपना किया
जाने आप, अपना किया। आपे घट घट रहो बेआप, आपे घट घट रहो बेआप, आपे घट घट। इत्थे घट दे टैंके नूं सियारी है। हर घट विच एक भी है, अनेक भी है। रोज जाप साहब पढ़ने, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। वो आप ही सारी खेड खेड, तो आप ही जानता है। अपना किया जाने आप, अपना किया जाने आप, अपना किया। आपे घट घट रहो बेआप, आपे घट घट रहो बेआप, आपे घट घट। लो अखीर च पातशाह कहते हैं, कृपा निधान नानक दयाल। नानक जी फरमाते, आओ बेनती करिए, हे कृपा दे खजाने, हे दया दे घर परमात्मा, साडे ते कृपा कर। सानू भी अपनी ये सोझी अपना प्यार बख्श, क्योंकि जिन जपिया नानक ते भय निहाल। जिंदे नन्ने नूं सियारी है, जिन्हां ने हैगे तो असी बहुत हाँ, पर जिन्हां ने जपिया रोज अपन पढ़ते हैं। जिन्नी नाम ते आया, जिन्नी नाम ते आया, गए मशक्कत घाल, गए मशक्कत काल, गए मशक्कत। नानक ते मुख उजले, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल, केती छुट्टी नाल। लो इस सारे शब्द का निचोड़ ये है, कृपा निधान नानक दयाल। वो कृपा का खजाना है, वो दया का घर है। ते जिन्हां प्राणियां ने गुरु संगत विच आके प्रेरणा ले लई, ते जेड़े उसका नाम जपन लग पे, जिन जपिया नानक ते भय निहाल। नानक जी फरमाते ने वो निहाल हो गए, वो निहाल हो गए जिन्हां ने उस परमेश्वर का नाम जपिया। इसलिए भाई गुरु ग्रंथ साहब की सिक्ख्या ये है, उठत बैठत सोवत ध्याई है, उठत बैठत सोवत ध्याई है। मार्ग चलत हरे हर गाइए, मार्ग चलत हरे हर गाइए, हर गाइए मार्ग चलत हरे। ये है गुरु ग्रंथ साहिब की पावन सिक्ख्या। सानू उस परमात्मा के बेअंत गुणों की जानकारी करा के अखीर विच प्रेरणा की है, भाई ऐसे मालिक नू हर वेले याद करना करो। उठद्या भी करो, बहद्या भी करो, सौंद्या भी करो, जागद्या भी करो, गिणतियां मिणतियां ना करो। कबीर जी के कथन वांगू हर वेले याद करो। कबीर केसो केसो कूकीए, ना सोइए असार, रात दिवस के कूकने, कबहू के सुने पुकार। गुरु कृपा करे साड़ी प्रीत बन जाए, तो असी गुरमुख बन के रोम रोम नाल उस वागुरु का सिमरन करना शुरू कर दईए। फिर की होवेगा, ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी। कल दी हाज़री फिर तुहाडी सेवा विच हाज़र हो। गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की
This program is sponsored by A name you can rely upon. Simcoe.